हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फैन एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल फार्मूलाज एवं उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। गेट 2025 एवं फर्स्ट क्लास माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन एंड सेकंड क्लास माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन का वेंटिलेशन पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम्स में फैन एफिशिएंसी से बहुत सारा क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है, न्यूमेरिकल्स आगे भी आते रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छा से आपको समझना है। तो इसमें से जो जिस्ट पार्ट है मैं उसको ही अपने वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँ। इवन हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर जिससे भी न्यूमेरिकल सारा उसका डिस्क्राइब करेंगे अगर इलाबोरेटली, तो उसमें जो है बहुत समय व्यतीत हो जाएगा और वीडियो लंबा होगा। तो इसलिए मैं कम से कम कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ बहुत सारा फार्मूलाज है, आपको हम बता दे रहे हैं। तो जैसे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर वन फेज सिस्टम है तो ईपी इलेक्ट्रिकल पावर होगा वोल्ट इंटू एम्पियर, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अगर थ्री फेज सिस्टम है तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू होगा √3 वोल्टेज इंटू एम्पियर करंट इंटू cos फाई यहाँ हो गया, cos फाई हो गया यहाँ पावर फैक्टर, जो कि 0.8 से 0.9 तक वेरी करता है। टू कैलकुलेट मैकेनिकल पावर, जो कि सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर आपका फार्मूला पता चल गया आप लोग को। अब मैकेनिकल पावर कैसे निकालेंगे। मैकेनिकल पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2πn/60 इंटू टाउ। तो ये हो गया मैकेनिकल पावर। एयर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हुआ, मैकेनिकल पावर हुआ, एयर पावर। एयर पावर इक्वल टू P इंटू क्यू वाट। वाट को HP में कन्वर्ट करने के लिए 76 से डिवाइड करना पड़ता है, 746 से, तो वहाँ से हमको HP मिल सकता है, ठीक है। तो प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यू क्वांटिटी इन मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल प्रेशर हम लोग जनरेट, ये वाला भी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, सेविंग इन पावर इफ एयर HP1 एंड एयर HP2 कैन बी कैलकुलेटेड। अगर एयर HP1 और एयर HP2 कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमको इनपुट टू मोटर कैसे निकालेंगे। इनपुट टू मोटर इक्वल टू एयर HP1 माइनस एयर HP2 डिवाइडेड बाय मोटर एफिशिएंसी एंड टू फैन एफिशिएंसी। अगर मोटर एफिशिएंसी फैन एफिशिएंसी दिया हुआ है, एयर HP1 एयर HP2 आप निकाल सकते हैं, तो इनपुट टू मोटर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ आया मोटर एफिशिएंसी और फैन एफिशिएंसी, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी किसको बोलेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू एयर HP इंटू डिवाइडेड बाई BHP, ब्रेक HP। ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी जब होगा तो एयर HP डिवाइडेड बाई HP इनपुट टू इंजन, कितना HP हम इनपुट कर रहे हैं इंजन को, और BHP अगर डिवाइड कर रहे हैं एयर HP से तो हमको मिला मैकेनिकल एफिशिएंसी। DC मोटर का HP इनपुट क्या रहेगा, 7 वोल्ट इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाई 746, ये रहेगा DC मोटर का HP इनपुट। एयर HP PQ डिवाइडेड बाई 76 जब प्रेशर रहेगा mm ऑफ Ag में। अगर प्रेशर mm ऑफ Ag में नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो एयर HP हो जाएगा P इंटू क्यू। इफ P इन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो एयर HP हो जाता है P इंटू क्यू। कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ। विथ 3 फेज AC मोटर HP इनपुट कितना होगा, जैसे हम लोग अभी देखा DC मोटर HP इनपुट वोल्ट इंटू एम्पियर HP। लेकिन अगर ये जैसे कि हम लोग इससे पहले भी देखे थे, 2 था इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड V इंटू आई, लेकिन जब ये 3 फेज है तो √3 VI cos फाई। इन द सेम मैनर जब आपका 3 फेज AC मोटर है
तो उस केस में HP इनपुट क्या होगा, √3 V इंटू आई इंटू cos फाई जो है पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 746 होगा 3 फेज में इतना HP। और ब्रेक HP इक्वल टू होगा 3 फेज AC मोटर का HP इनपुट, मतलब दिस पार्ट, ये वाला पार्ट इंटू एफिशिएंसी ऑफ मोटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स बिगिन द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन फैन एफिशिएंसी चैप्टर। तो कैलकुलेटिंग एयर फ्लो क्वांटिटी, तो गिवन ओवरऑल एफिशिएंसी 70% दिया हुआ है, HP इनपुट टू द मोटर दिया हुआ है, वाटर गज 100 mm दिया हुआ है। कैलकुलेट HP इन द एयर। HP इन द एयर होता है ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100 इंटू HP। तो ये जैसे हम बता रहे थे, यहाँ थोड़ा सा ये था कि ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है एयर HP डिवाइडेड बाय HP इनपुट टू द मोटर इंटू 100। तो अगर हमको HP इन द एयर निकालना है, एयर HP निकालना है, तो हमको HP इनपुट इंटू ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। तो HP इन द एयर हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग को दिया हुआ 70/100 इंटू HP इनपुट हो गया 90, तो 63 HP अपना आ गया। यूज द फॉर्मूला फॉर द एयर पावर। HP इन द एयर PQ/76 हम लोग को पता है। तो वेयर P इज द प्रेशर इन वाटर गज, Q इज द क्वांटिटी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो Q इक्वल टू हो जाएगा HP इन द एयर इंटू 76 डिवाइड बाई P, मतलब HP इन एयर इक्वल टू PQ डिवाइड बाई 76। When you want to calculate 76 Q, then 76 into HP in air HP in air divided by P. The same way we will just put the values. HP in air हमारा आया है आंसर में 63, we will put it here 63 into 76 divided by 100, 100 Q, 100 है वाटर गज प्रेशर, देन यू विल गेट 47.9 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर मिनट में अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या रहेगा, 47.9 इंटू 60, देन द रिजल्ट विल बी 2874 क्यूबिक मीटर पर मिनट। दो फार्मूला हम लोग को यूज़ हुआ, एयर HP इक्वल HP इन एयर इक्वल टू PQ/76, क्योंकि mm ऑफ वाटर गज में है, और दूसरा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू एयर HP डिवाइड बाई HP इनपुट इंटू 100। यहाँ जो टर्म्स है दो दिया रहेगा ही, उसका तीसरा निकालना है, फिर उसको यहाँ यूज़ करना है दूसरा वाला स्टेज में। तो दो स्टेज में ये मैथ सब होगा इजीली। उसी तरह का और एक मैथ है, कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ फैन। एयर फ्लो दिया हुआ है 5666 क्यूबिक मीटर पर मिनट, वाटर का 75 mm, मोटर एफिशिएंसी 88%, वोल्टेज 550 वोल्ट्स, करंट 120 एम्स, पावर फैक्टर 0.85। कैलकुलेट एयर HP। एयर HP होता है P इंटू Q/76। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको निकालना है एट द एंड ऑफ द डे। हमको जो एंड रिजल्ट मांगा है मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर अगर देखूँ तो एयर HP डिवाइड बाई फैन शाफ्ट HP है ना। एयर HP पहले हम निकालेंगे, एयर HP होता है 76, एयर HP इक्वल टू होता है PQ डिवाइड बाई 76, जैसे कि हम लोग पहला पिछला मैथ में किए। तो एयर HP इक्वल टू P का वैल्यू दिया 75 प्रेशर इंटू Q दिया हुआ है 5666 डिवाइडेड बाई 76। अब ये मीटर क्यूब पर मिनट में था, इसलिए डिवाइड करेंगे 60 से मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा पास आया एयर HP 98.2 HP। कैलकुलेट HP इनपुट टू द मोटर। HP इनपुट 3 फेज में क्या रहेगा, √3 वोल्ट इंटू करंट में V इंटू आई cos फाई डिवाइड बाई 746। तो यहाँ √3 इंटू वोल्ट 550 वोल्ट इंटू 120 इंटू 0.85 डिवाइड बाई 746। तो अपना आया HP इनपुट 130.2 HP। अब फैन शाफ्ट HP इक्वल टू होता है HP इनपुट
टू द मोटर इनटू मोटर एफिशिएंसी। तो हम लोग को मोटर एफिशिएंसी दिया हुआ है, HP इनपुट टू द मोटर हम लोग अभी निकाले तो हम लोग आया 114.6 HP। तो कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द फैन इक्वल टू होता है एयर HP डिवाइड बाई फैन शाफ्ट HP। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा 98.2 डिवाइड बाई 114.6 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 81.3%। There was a small printing mistake in the calculation। 93 एयर HP हो गया 93.2 और अपना फैन शाफ्ट HP आ गया 114। ओके, देन मैकेनिकल एफिशिएंसी एयर HP 193.2 डिवाइडेड बाई 114.6 दैट वाज 81.3%।